जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों हम लोग आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। इन्फॉर्मेटिव भी रहेगा ये आपके लिए, जो आपको स्पेसिफिकली बताएगा कि हर ग्रह जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारी पत्रिका में, और उससे हम क्या समझ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है अपने जीवन के बारे में, अपने प्रोफेशन के बारे में, हेल्थ के बारे में, करियर के बारे में, संतान के बारे में, स्वागत है, आराम से ले सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष विद्या सीखनी हो, जिनको न्यूमरोलॉजी सीखनी हो, वास्तुशास्त्र सीखना हो, उनका स्वागत है, अवश्य सीख सकते हैं। इन्हीं नंबरों पे कोर्स के बारे में, फ़ी के बारे में जानकारी ले सकते हैं, ड्यूरेशन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो जिनको भी पेशेंस से, स्पिरिचुअलिटी से सीखना हो, अवश्य आनंद से आपका स्वागत है। आके पूरी जो है जानकारी आप ले सकते हैं। और दोस्तों पीछे 2-4 दिनों से थोड़ा सा जो है वो स्वास्थ्य खराब नहीं कहूँगा, वो थोड़ा ओवर एग्जर्टिव अवश्य कहूँगा कि हो गया हूँ, क्योंकि लगातार काम चलता रहता है गोपाल कृष्ण की कृपा से। और जब से माता जी गई हैं उसके बाद से मैं उस तरफ सोचता नहीं हूँ। अपने जीवन की कर्म गति को देखते हुए चलता रहता हूँ पथ पे, लेकिन कभी कभी हो जाता है, आप जानते हैं। तो वो कुछ एक आध दिन थोड़ा स्लो हो जाता हूँ, या वीडियो डालने में कभी कभार थोड़ी सी देरी हो जाती है, तो इसको आप कृपया अवश्य समझिएगा। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे प्लैनेट्स की। हाँ देखिए, प्लैनेट से ही हम लोग सब बने हैं। जो ग्रह हैं वही सब हमारे जीवन का देखिए संरचना करते हैं, वही हमारी कहानी के कथाकार हैं, लिखते हैं। सब अलग अलग जो प्लैनेट्स हैं अपनी अलग अलग भाषा में सबके लिए अलग अलग जीवन के संदर्भ लेके आते हैं। किसी के लिए चंद्रमा माँ का रूप है, तो किसी के लिए चंद्रमा अपने लगन के हिसाब से 7वें स्थान का स्वामी होने की वजह से धर्म पत्नी का भी रूप है। तो सबके लिए एक अलग अलग पर्सपेक्टिव भी लेके आता है हर एक प्लैनेट। लेकिन बेसिक कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, हमारे जीवन के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है भाई। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि भाई हम समझदार हैं या नहीं हैं, हम डाउट करें या हमको लगे कि भाई हमारे अंदर इंटेलिजेंस नहीं है, समझदारी नहीं है जिसको कहा जाए, एक जो ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में देखा जाए एक विवेक की कमी है, या उस तरीके का ज्ञान जो है वो जो बहुत फैला हुआ है, विस्तार लिए हुए है, या कहाँ आप बहुत समझदारी दिखाते हैं, परिपक्वता दिखाते हैं, ये आपके अंदर है ही नहीं, हम जानते ही नहीं हैं उन चीज़ों को। तो यहाँ पे यही वाला पॉइंट हो रहा है। देखिए जो बृहस्पति महाराज हैं वो हर प्रकार के ज्ञान से, समझदारी से, विवेक से जुड़े हुए हैं, हर प्रकार के। तो अगर कोई जातक ऐसा समझता है कि हमारी पत्रिका में बृहस्पति, हमारे अंदर वो विवेक या वो हमारे अंदर समझदारी, वो ज्ञान नहीं है, तो ऐसा कतई नहीं है। बिल्कुल सभी के अंदर होता है। हाँ, अलग अलग लेवल पे अलग अलग चीज़ों के लिए हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई आदमी प्रोफेशन में ही अच्छा हो सकता है कोई किसी के काउंसलिंग में, कोई किसी के मदद करने के लिए, हेल्पिंग हैंड, पढ़ाने के लिए, किसी चीज़ के लिए भी देखिए वो अच्छा हो सकता है, फाइनेंसिस में अच्छा हो सकता है, अगर हम लोग बृहस्पति महाराज की भी बात कर रहे हैं। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपकी पत्रिका में देखिए बृहस्पति महाराज जहाँ पे भी बैठे होंगे, पहले घर से लेके 12वें घर तक जहाँ पे भी बैठे होंगे, एक बात ध्यान रखिए, वो एरिया आपके जीवन का ऐसा एरिया है कि सारी समझदारी, ज्ञान, चाहे वो डिविनिटी हो, चाहे प्रभु की जितना भी ज्ञान हो, क्योंकि बृहस्पति महाराज हैं, सब वहीं उसी घर से आने वाला है, आप ये याद रखिए। या उसी घर को लेके
आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी या समझदार होंगे भी। ये एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बहुत नॉर्मल पॉइंट नहीं है। अगर आप इसको सोचेंगे या इसको आप धीरज से देखेंगे कि हाँ भाई, हम आदमी सोचता है कि हमने वहाँ गलती कर दी, वहाँ गलती कर दी। अरे अब जब आपको मालूम है, उदाहरण के तौर पे 4th हाउस में आपका जुपिटर बैठा हुआ है और मान लीजिए कि वो बहुत सशक्त है, बली है, अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे ज़्यादा हर प्रकार की कोई गूढ़ विद्या है, हर प्रकार का जो हमारा प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर है, ये सारी चीज़ों से, या विदेश से संबंधित मैटर भी है, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स को दूर करने का मैटर है। ये सारी चीज़ों में एक नेचुरल इंक्लिनेशन रहेगी ही रहेगी। पढ़ाने में, टीचरी, ये इसमें आपका भाई ज्ञान है, आप यूँ कह सकते हैं। यही आपकी समझदारी 4थे स्थान में लग रही है सारी। तो कहने का मतलब है अब आप अपना फोकस हटा सकते हैं। आप मालूम पड़ा समझदारी लगा रहे हैं 3रे स्थान में अपने पुरुषार्थ करने में, उसका फल हमें नहीं मिल रहा है। चीज़ें, समझदारी हम लगाएं कहाँ? हमारे अंदर सबसे ज़्यादा समझदारी निकलती कहाँ पे है? अगर वो 4th हाउस जैसे बता रहे हैं आपको कि आपके बृहस्पति महाराज हैं, वहीं सबसे ज़्यादा आप एक वाइजनेस या परिपक्वता अपने जीवन में देखिए शो करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर वहाँ पे आपका जहाँ पे भी बृहस्पति महाराज बैठे हुए हैं और वो वहाँ पे वीक हैं, कमज़ोर हैं, डेबिलिटेटेड हैं, मान लीजिए, उसी एरिया में सबसे ज़्यादा आप सोच लीजिए एक अपरिपक्वता वाले काम या निर्णय या आपको उनसे जूझना वहीं पड़ेगा। उसी हम जैसे 4था स्थान बताया है, घर, प्रॉपर्टी, अपने इमोशंस, अपनी माताजी, अपनी विद्या, इन सारी चीज़ों को लेके आपको जूझना भी पड़ेगा उन्हीं चीज़ों से, यूं कह लीजिए। तो सारी समझदारी आपकी पत्रिका में कहाँ है? जहाँ गुरु महाराज, बृहस्पति महाराज बैठे हुए हैं। हाँ, इसके साथ एक और एडिशनल पॉइंट आपको बता दूं कि ये चीज़ देखते हुए कि हाँ, हमारी पत्रिका में अब हम कहाँ पे सबसे ज़्यादा समझदार हैं या परिपक्व हैं, एक बात मैं आपको और बता दूं कि देखिए, इसी के साथ जहाँ पे भी बृहस्पति बैठे होंगे आपकी पत्रिका में, उस स्थान के हिसाब से चीज़ों को बांटना या देना, जिसको कहा जाए, बृहस्पति बांटने से विस्तार करते हैं। जो भी आपके पास चीज़ें हों लाइफ में, आप उसको शेयर करिए। इससे आपका बृहस्पति जो है बहुत उत्तम स्थिति में आ जाएगा, चाहे वो कौन सी भी अवस्था में देखिए बैठा हो। बुद्ध महाराज की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे भी देखिए हम लोग बात करते हैं ज्ञान की, इंटेलिजेंस की, क्योंकि बुद्ध महाराज के साथ जुड़ा हुआ है। भाई नॉलेजेबल है, हर प्रकार का जो लॉजिकल नॉलेज है वो बुद्ध से आती है, या हर प्रकार की विद्याओं को पढ़ाने में वो दक्ष है, समझदारी उनके अंदर भी है, जो कहा जाए। तो आपकी पत्रिका में बुद्ध महाराज जहाँ पे भी बैठे होंगे, आप ये समझ लीजिए वहाँ से आपको सबसे ज़्यादा मित्रता प्राप्त होगी, या उस घर से रिलेटेड वहीं से मित्रवत व्यवहार आपको प्राप्त होगा, उसी घर से जहाँ वो बैठे हुए हैं। मान लीजिए वहीं 4थे स्थान में अगर बैठे हुए हैं तो घर से ही आपको सारे मित्र जो हैं वो प्राप्त होने वाले हैं। आपके माताजी, पिताजी, बहन, भाई, बंधु, यही आपके असली मित्र होंगे, आप देखिएगा जीवन में। और जहाँ पे भी देखिए बुद्ध बैठे होंगे आपकी पत्रिका में, वहीं पे सबसे ज़्यादा आपका जो माइंड है, जिसको कहा जाए, आपकी जो इंटेलिजेंस है, वहीं सबसे ज़्यादा काम करेगी। आप वहाँ पे, जैसे 4थे स्थान में मैंने आपको बताया है, घर पे बैठना, पढ़ना, उसमें गूढ़ता में जाना, किसी भी प्रकार की आप देखिएगा, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से चलेगा। माइंड आपका यहाँ पे अच्छी तरीके से रन करेगा इन चीज़ों में। अगर 4th हाउस के मैटर्स में हम लोग अगर लेते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से, चाहे क्योंकि 4th हाउस से हम एजुकेशन भी देखते हैं, तो हमारा वहाँ पे माइंड बहुत अच्छी तरीके से चलेगा। साथ में इसकी एक और भी बात है, बुद्ध आपकी पत्रिका में जहाँ पे भी देखिए बैठे हों, वो याद रखिए उस घर के संबंध में आपको हमेशा सीखते रहना पड़ेगा, ये ज़रूरत है आपकी। या यूं कह लीजिए वो इस प्लैनेट के लिए परिपक्वता लेके आएगा, वो कौन सी भी स्टेज में बैठा हो, अच्छा, कम डिग्री, किसी आप सोच लीजिए डेबिलिटेटेड कुछ तरीके से बैठा हो किसी अवस्था में, वहाँ से सीखना पड़ेगा
और वहां से ग्रो करना पड़ेगा आपको। ये याद रखिए, बुद्ध जहां पे भी बैठेंगे और जिस घर में भी देखिए बुद्ध महाराज आपकी पत्रिका में बैठे हैं, उस घर से लेके आप रहेंगे भी एक इलाइटेड, जिसको कहा जाए ना। अब जैसे बुद्ध जो हैं वो एक चाइल्ड लाइक एनर्जी उनके अंदर भी है, वो यंगनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। उस घर को लेके आप हमेशा जो है थोड़े से आप ये सोच के चलिए एनर्जेटिक ज़्यादा रहने वाले हैं उस घर को लेके, उसका फ़ायदा उठाइए देखिए। लेकिन उस घर से संबंधित ही आपको देखिए हमेशा ग्रो करना है और लर्न करना है। मंगल महाराज आपकी पत्रिका में जहाँ पे भी बैठे होंगे, मंगल हम जानते हैं एक एक्शन का, एक हमारे जीवन के जो हम कार्य करते हैं, अपने जीवन को चलाते हैं, उसको करने में, चलाने में हमारी पूरी मदद करता है। जैसे सारे प्लैनेट्स को आप ले लीजिए, सैटर्न, बृहस्पति, सूर्य, चंद्र देव जो हैं, हर प्लैनेट को ले लीजिए, अंततः उनका निचोड़ आखिरी में आएगा मंगल के पास जाके, क्योंकि वो देह है, हमारा शरीर है, काम तो उसी ने करना है ना भाई। अब जहां पे भी देखिए मंगल महाराज पत्रिका में आपकी बैठे होंगे, जिस घर में भी बैठे होंगे, तो आप ये याद रखिए पहले तो वहां पे सबसे ज्यादा आप सकारात्मक होंगे, या यूं कह लीजिए उसके बारे में आपकी उधेड़ बुन, एक जिसको कहा जाता है प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, ये सारी चीज़ें उन घरों को लेके आपकी हमेशा चलती रहेंगी और आप असर्टिव भी रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे उस घर से संबंधित जहाँ पे मंगल बैठा हुआ है। और वहीं पे बहुत सारा आपके जीवन का एक्शन भी होगा, जिसको कहा जाए कर्म, अलग पॉइंट हो गया। एक्शन का मतलब हो गया एक ऐसा कर्म हम करते हैं, अब उदाहरण के तौर पे मंगल अष्टम में बैठे हैं, हम ऐसा कर्म करते हैं जिसका एक्शन जो है वो मंगल के द्वारा प्रेरित हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई रिसर्च, गूढ़ता, ज्ञान, ये सारी चीज़ें, कई प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन अपने लिए, दुनिया के लिए, ये सारी चीज़ें फिर वो देखिए शो करेगा। अगर अष्टम में बैठा हुआ है मंगल, तो आप यूं कह सकते हैं कि भाई कहाँ एक्शन लगने वाला है, इन्हीं चीज़ों में, मृत्यु, बीमारी, इन चीज़ों को समझना, दूसरों को समझाना, ये सारी चीज़ों का देखिए चीज़ रह सकती है, कहने का अर्थ है, क्योंकि मंगल है। लड़ाई झगड़ा, उनसे किस तरीके से बचा जाए, उनसे किस तरीके से दूर रहा जाए, ये सारी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि मंगल जहाँ पे भी आपकी पत्रिका में बैठा होगा, वो एरिया ऐसा है जहां पे आप ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, कर जाएंगे, हमेशा करेंगे। आप चौथे घर में बैठा हो, नौवे में बैठा हो, पंचम में बैठा हो, ओवर रिएक्ट कर जाएंगे। वो चीज़ आपको सुधारनी है अपने जीवन में, अपने मंगल को अच्छा करने के लिए। ये नहीं है कि हम मंगल का उपाय कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, बिल्कुल वो एक अलग डोमेन है, वो एक अलग चीज़ है। यहाँ पे प्लैनेट्स को समझ के, उनकी एनर्जी को समझ के कि अच्छा मंगल एक्शन का कारक है, हम मंगल से एक पॉजिटिविटी पाते हैं। क्योंकि भाई पॉजिटिविटी क्यों पाते हैं, अब देखिए हम 1 घंटा दौड़ के आते हैं सवेरे, मान लीजिए हम 1 घंटा दौड़ के आ रहे हैं, घर आएंगे हम ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे हर एक चीज़ के लिए। 10 दिन से हम घर में बैठे हुए हैं, कुछ शंकाएं हो रही हैं, कुछ तबीयत खराब का अंदेशा लग रहा है मन में कि भैया हमारे ये ना तबीयत खराब हो जाए, हमारी वो ना हो रही हो, बिल्कुल हो सकती है। आप घर में बिल्कुल डंप बैठे हुए हैं। अब यही मंगल अगर आपको 1 घंटा रोज सवेरे वॉक करा रहा है, जॉग करा रहा है, स्विमिंग करा रहा है, दौड़ा रहा है, साइकिलिंग करा रहा है, आपके अंदर ये कैसे चीज़ें पनपेंगी भाई कि हाँ ये ना हो जाए हमारे शरीर में, क्योंकि तुरंत आपको क्लिक करेगा, अरे भैया हम तो 1 घंटा जो है दौड़ते हैं बिल्कुल घोड़े की तरह, हमको क्या प्रॉब्लम होने वाली है, और हम उस चीज़ से आगे आ जाते हैं। तो कहने का अर्थ है अपने प्लैनेट को समझ लेना भाई कि जहाँ पे बैठा हुआ है वहीं पे सारा एक्शन होने जा रहा है कई चीज़ों का, जहाँ मंगल बैठा हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात कि वो वाला एरिया में आप सबसे ज़्यादा सकारात्मक रहने वाले हैं। ये पॉजिटिविटी कई मामलों में आपका भला भी करने वाली है। सकारात्मक, जैसे मैंने बताया 8th हाउस,
इन सारी चीज़ों को लेके कोई रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन, हाई स्टडी, जितनी चीज़ें, इन सब में आप बहुत सकारात्मक हैं, आप इसको बड़े अच्छे से डील करके ले जाएंगे। छठे में बैठा हुआ हर प्रकार के कंपटीशन, जो भी पॉइंट है, एनिमी, जो आप उनको बहुत अच्छी तरीके से डील करना आपको आएगा। अगर आपके सामने आएंगे भी तो भी आप उसको परास्त कर सकते हैं। क्यों? शास्त्र में मंगल को छठे स्थान में हमेशा कहा गया है कि इट इज़ वेरी गुड। तो ये वाले पॉइंट याद रखने। हाँ, उस घर को लेके हम ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, उसकी वजह से देखिए गड़बड़ होती है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी मंगल बैठा हो उसकी एनर्जी को समझिए। प्लस दूसरी बात, उस चीज़ों को लेके, उस घर को लेके कभी भी ज़्यादा अपने आप को ओवर डू मत कर जाइए उन चीज़ों को लेके, नहीं तो वहाँ गड़बड़ हो सकती है। शनि महाराज पत्रिका में जहाँ पे भी बैठे हों शनि महाराज, वो एरिया ऐसा होगा आपकी लाइफ का जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको अपने ऊपर काम करना होता है, जिसको कहा जाए। वहाँ सबसे ज़्यादा डिलेज भी आ सकते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शंस भी हो सकते हैं। वो घर सबसे बड़ा कर्मा से रिलेटेड भी हो सकता है। हमारे अगले पिछले ये वाले जन्म जो चल रहा है उन सबको मिला के आप देख सकते हैं। जहाँ सैटर्न बैठा है वो क्या करने जा रहा है, पीछे से क्या लेके आया है, इस जीवन में कैसा जीवन चलेगा और हम आगे के लिए क्या बनने जा रहे हैं। वो जहाँ पे भी देखिए सैटर्न बैठा होगा वो इस तरीके के ऑब्स्ट्रक्शंस, परेशानियाँ, किसी प्रकार की डिलेज आपको उस घर से संबंधित वो देगा ही देगा। चौथे में बैठा है भाई, सुख है, चीज़ें हैं, आपको उन चीज़ों में ऑब्स्ट्रक्शन देगा, डिले देगा, कई प्रकार की आपको उसकी वजह से प्रॉब्लम देगा। अब यहाँ पे पॉइंट क्या है कि देखिए जहाँ पे भी बैठा हो वहाँ स्ट्रगलिंग रहेगी। वहाँ जैसे मैंने कहा है कि ज़्यादा हमको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ज़्यादा स्ट्रगलिंग रहेगी उन चीज़ों से। अब चौथे में बैठा है, बाकी की चीज़ें ठीक है, मालूम पड़ा मन से ही हम लड़ रहे हैं। कई बार अपनी चीज़ों मन से भी लड़ना पड़ता है भाई कई लोगों को। अब शनि महाराज वहाँ पे बैठे हुए हैं, कई प्रकार से मन व्यथित है घर को लेके, परिवार को लेके, कई चीज़ें घर में, चाहे धन है, सुविधाएं हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बाद भी किसी चीज़ को लेके मन व्यथित है मान लीजिए, तो यही ऑब्स्ट्रक्शंस है। इनमें हार्डवर्क, इनमें डिसिप्लिन, दूसरी बात काम को सही तरीके से, लॉफुल तरीके से उस घर से संबंधित हमेशा करते चले जाना, आप यूं कहा जाए। अब 9th हाउस में किसी के शनि महाराज बैठे हुए मान लीजिए, अब वहाँ पे भाग को लेके, पिता को लेके, लर्निंग को लेके कई बार ऑब्स्ट्रक्शंस दे रहे हैं, डिलेज दे रहे हैं, बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड दे रहे हैं, हार्डनेस दे रहे हैं हमको। लेकिन अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं भाई, हमारा वो एरिया है, हमें मालूम पड़ गया अच्छा ये हमारी पत्रिका में इस घर से, एरिया से रिलेटेड है शनि महाराज, यहाँ से देखिए हमको प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस आने वाले हैं। अब वहीं पे हमको सबसे ज़्यादा देखिए मेहनत लगने वाली है, हार्डवर्क, डिसिप्लिन, और उस चीज़ को आप ग्रो कर देंगे। वहाँ पे अगर आप शॉर्टकट ढूंढना शुरू कर देंगे, उन चीज़ों से रिलेटेड आप विपरीत कर्म करने लग जाएंगे। 9th हाउस में बैठा है, धर्म के घर में आप अधर्मा करने लग जाएंगे, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे आपके लिए जो रोड है वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगी, ये याद रखिएगा। तो इसलिए शनि महाराज जिस घर में भी आपकी पत्रिका के बैठे हुए हों वहाँ पे समझ लीजिए जीवन के हार्ड वर्क करने पड़ेंगे, स्ट्रगल्स आएंगी, ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगे, डिलेज आएंगे, लेकिन उसका ये भी पॉइंट है कि आपको वो ग्रो करेंगे, हार्ड वर्क से ग्रो करेंगे, और फिर उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड आपको बहुत बड़ा रिवॉर्ड भी मिलेगा, फायदा भी प्राप्त होगा। जैसे मैंने कहा 9th हाउस में। अब आप फिर बाद में ये चीज़ सोचेंगे सही रास्ते पे चलते हुए कि भैया हमने पढ़ाई भी कर ली, खूब मेहनत से हमने पढ़ाई करी, चाहे कुछ हुआ, हमने धर्म को भी पकड़े रहा, ज्ञान को भी पकड़े रहा, बड़े लोगों के साथ हमने व्यवहार भी अपना अच्छा रखा, सारी चीज़ें अच्छी रखी। 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, आउटकम कुछ नहीं आ रहा, ज़ीरो चल रहा। जो काम आपको जीवन में करना था, जो आपके एक्शंस हैं, वो अगर आप काम कर रहे हैं, मालूम पड़ा आप म्यूजिक बजाने वाले हैं और आप वो काम कर रहे हैं और आप कह रहे हैं 9th हाउस में सैटर्न महाराज बैठे हुए हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा भाग चल नहीं रहा, फलाने हम उसके वो कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, कई बार कई चीज़ें कर रहे हैं, वो हमको फल नहीं दे पा रहा है। ये याद रखिए कि अगर आपने वो युद्ध बड़ा कुशलता से जीता है, जैसे मैंने कहा कि एक डिसिप्लिन, एक हार्ड वर्क से और
निरंतर आप उस चीज़ पे काम करते रहें, एक ऐसा समय आएगा कि 1 साल के अंदर आपको पता चलेगा कि आपके 18 साल की मटेरियल के लिए बात कर रहा हूं, क्योंकि मटेरियल के लिए ज़्यादा लोग उद्यत रहते हैं, सब रहते हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए अर्थ के बिना गाड़ी नहीं चलती है। तो 1 साल के अंदर मालूम पड़ेगा वो सारा रिटर्न कर देंगे आपको। कुछ ऐसा हो गया मालूम पड़ा, कहीं आप चुन लिए गए, कोई एल्बम, कहीं कुछ, कोई का, आप कहेंगे भैया 18 साल की हमारी मेहनत जो है सगार्थ हो गई। जहां शनि महाराज बैठे हैं उस चीज़ को लेके आपको हार्ड वर्क ज़रूर करना है, डिसिप्लिन ज़रूर करना है। वजह क्योंकि वही आपको कल को रिवॉर्ड लेके आने वाला है। 6ठे स्थान पे बैठे हुए आदमी कह रहा है काम बहुत करना पड़ता है जीवन में, 10-10 काम, 100-100 काम, वही आपको एक्चुअली में आगे रिवॉर्ड देने वाला है। आप ये याद रखिए, चंद्रमा महाराज जहाँ पे भी हमारी पत्रिका में बैठे होते हैं उस घर को लेके हम लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, जुड़े होते हैं, अंदर से हमारा मन जुड़ा होता है उस घर को लेके। पुराने समय से चला आ रहा है, हम उस घर के बड़े क्लोज होते हैं। 7th में हैं तो हम अपने लाइफ पार्टनर है, हमारा बिजनेस है, कभी फॉरेन है, उन सारी चीज़ों से हम बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। बाहर लोगों से मिलने में हैं, जिसको कहा वही हमारा जीवन बना जा रहा है कई बार। और यहाँ पे अगर चंद्रमा खराब बैठा है, अब जैसे मैं पीछे के वीडियोज़ बनाता चला आता हूँ कि अब यहाँ पे चंद्रमा मालूम पड़ा डेबिलिटेटेड है, 0 डिग्री का है, 29 डिग्री का बैठा है, साथ में और धुरंधर राहु महाराज बैठे हैं। तो भी ये जान लीजिए कि जो जहाँ पे भी चंद्रमा महाराज बैठे होंगे और जिस घर के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे लाइफ में, वो हमारा सॉफ्ट कॉर्नर होगा लाइफ का, जिसको कहा जाए, वो हर्ट सबसे ज़्यादा होगा। वहाँ पे हमको सबसे ज़्यादा ट्रॉमा उधर से ही झेलना पड़ेगा। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिए। अब चंद्रमा अच्छा है पत्रिका में तो उस घर को लेके हम लोग बहुत इमोशनल रहने वाले हैं और उस घर को हम लोग सही तरीके से पैम्पर भी करेंगे, नर्चरिंग भी करेंगे। 4th हाउस में बैठा है, हम अपनी माता के साथ बड़े प्रेम से, क्या वो जो है वो रिश्ता और प्रेम होता है। और अगर वो खराब है तब भाई बड़ी आफत आ जाती है, इमोशनल डिस्ट्रेस हो जाता, ऊपर नीचे मामला चला जाता है। तो जहाँ पे भी आपकी पत्रिका में चंद्रमा बैठा होगा, या याद रखिए उस घर से लेके आपको जीवन में काफ़ी इमोशनल अप एंड डाउन्स होने पड़ेंगे। अब चंद्रमा आपकी पत्रिका में कौन सा प्लैनेट है घर का, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मालूम पड़ा आपके 10th हाउस का प्लैनेट है, वो 10वें स्थान का आपके स्वामी है चंद्रमा, और वो किसी भी घर में बैठा हुआ है मालूम पड़ा। अब हम अपने कार्य को लेके भी देखिए इमोशन होंगे, हमारे जीवन शैली में हमारे कार्य, हमारा प्रोफेशन, वो भी देखिए सम्मिलित हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि चंद्रमा जिस घर में भी बैठेगा हमको उससे रिलेटेड इमोशन देगा, ज़रूर देगा उस घर से रिलेटेड, लेकिन जिस घर का स्वामी है आपकी पत्रिका में उन चीज़ों को लेके भी इमोशनल करेगा जिस घर में बैठे हुए हैं वहाँ लेके, ये देख लीजिए। अब उसी से रिलेटेड आपको बहुत सुख भी प्रदान कर सकता है। 10th हाउस का प्लैनेट है, 4th में बैठा हुआ है, अच्छी तरीके से सदृढ़ अवस्था में बैठा हुआ है, काम करते हुए आपको बड़ा आनंद आ रहा है, आप एट होम आपको फील हो रहा है, हर प्रकार से सीख रहे हैं, आनंद दे रहे हैं, माता जी खुश हो रही हैं, घर में एक बहुत अच्छा आप समझ लीजिए व्यवहार है और सब बड़ा अच्छा चल रहा है। तो काम के लेके आप सोच लीजिए और घर को लेके जो एक आपकी इमोशनल बॉन्डिंग है, एक वो हाईएस्ट है, बहुत सुंदर है। और यहीं पे अगर यहाँ पे बैठा हुआ चंद्रमा खराब है, वीक है किसी भी तरीके से, तो काम को लेके भी, अपने घर को लेके भी, अपने मन को लेके भी, उसमें माता जी भी देखिए इन्वॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि 4th हाउस इज रिलेटेड टू मदर, तो सारी चीज़ों में डिस्ट्रेस भी उत्पन्न होगा। सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ क्या है, देखिए चंद्रमा आपकी पत्रिका में नो मैटर कहीं पे भी बैठा हो, इस चंद्रमा का बड़ा एक अजीब सी बात है कि प्रसन्न रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ सूत्र काम करते हैं पुराणों के शास्त्रों में कि देखिए जीवन लिखा हुआ वो चलता रहेगा, हमको हर पल जीवन जीना है और आनंद से जीना है जिसको कहा जाए। तो चंद्रमा आनंद का कारक है, देखिए नित्य के आनंद का। परेशानी में है तो आनंद आदमी कैसे उठाए, चैलेंज यही है। आपको अपने चंद्रमा को अच्छा रखने के लिए आनंदित रहना पड़ेगा,
हैप्पीनेस ढूंढनी पड़ेगी आपको अपने अंदर, आपको प्रसन्न रहना पड़ेगा। आप ये कहें हमारे साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई है, हैप्पीनेस क्यों? शायद यही आपके चंद्रमा को ऊपर जीवन में उठाने वाला है, यही सबसे बड़ा आपके लिए सबक होगा। सूर्य महाराज जहाँ पे भी बैठे हुए हैं आपके घर में, जिस भी घर में बैठे हैं आप लोग देख लीजिएगा, उस घर से संबंधित या उस घर को लेके सबसे ज़्यादा आप शाइन करेंगे। फेमस एक यश, उस घर को लेके सबसे ज़्यादा आप यश प्राप्त करेंगे, शाइन करेंगे, राइज करेंगे जिसको कहा जाए। सूर्य कौन सी पोजीशन में बैठा हुआ है ये देखना मत भूल जाइएगा कि अगर सूर्य उस घर में बैड कंडीशन में बैठा है वहीं पे नाम भी डूब सकता है, ये भी याद रखिएगा। ये दोनों चीज़ें साथ में लेके चलिएगा यहाँ पे। लेकिन हाँ, ये पॉइंट है, सूर्य आपकी पत्रिका में जहाँ पे बैठा है, जो उसका मेन टारगेट है, मेन उसका इम्पेटस है, वो उस घर से रिलेटेड है। यहाँ से हमको यश, समृद्धि, मान, सम्मान ये हमको प्राप्त हो सकता है। चौथे घर में बैठा है, दूसरे घर में बैठा हुआ है, फर्स्ट हाउस में बैठा है, इंडिविजुअल एक जिसको कहा जाए, 10th हाउस में बैठा हुआ है, काम को लेके, चीज़ों को लेके, यहाँ से आपको यश प्राप्त होने वाला है। कहने का अर्थ है आप यहाँ राइज कर सकते हैं। सूर्य पत्रिका में देखिए कहीं पे भी बैठा हो, एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको बताया जहाँ सूर्य बैठा होगा वहाँ से आपको यश की, मान की वृद्धि होगी, ग्रो करेंगे आप, वहाँ से ही राइज करेंगे आप जिसको कह सकते हैं, और वहीं से पतन भी हो सकता है, वहाँ पे मान अपमान की स्थिति भी आ सकती है जिसको कहा जाए। लेकिन सूर्य जहाँ पे भी बैठा हो, शास्त्र कहते हैं उस वाले घर को लेके आपको कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। नेवर गिव अप ऑन दैट हाउस। जहाँ पे सन आपकी पत्रिका में बैठा है, पहले घर में बैठा हुआ है सन, डेबिलिटेटेड है, बेस्ट रूल, अपने आप को ये समझा दीजिए कि ठीक है भैया, आज नहीं तो कल राइज करोगे, लेकिन करोगे। कहने का मतलब ये नहीं है कि अब ऐसा हो गया, अब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, हम लोगों के साथ मिल नहीं पाते, बोल नहीं पाते, बाहर जाके भौचक्के हो जाते हैं। नहीं, ये सब चीज़ें नहीं हैं इस चीज़ में। इन चीज़ों को आप अलग हटा के कृपया ये सोचिए, ये घर जहाँ सूर्य बैठा हुआ है उस घर को लेके मैं कभी भी अपना रण नहीं छोड़ूंगा। वजह, क्योंकि मैं वहीं से ऊपर उठूंगा, वहीं से यश पाऊंगा। जितनी मुझे कीर्ति लिखी है वो इसी घर से मुझे मिलेगी। शुक्र महाराज जहाँ पे भी पत्रिका में बैठे हुए हैं आपकी पत्रिका में, वहीं पे आपको सबसे ज़्यादा प्रेम मिलेगा, प्रेम करेंगे सबसे ज़्यादा। तो जहाँ पे भी शुक्र महाराज पत्रिका में बैठे हुए हैं आपकी, वो हमारे प्रेम का घर है। पंचम है तो बट नेचुरल है, उसमें हमारे रोमांसेस भी आते हैं, रिलेशनशिप्स भी आते हैं, संतान भी आती है, हमारा स्पिरिचुअलिटी भी आती है, आर्ट भी आता है, एंटरटेनमेंट भी आता है। ये सब हमारे लविंग एरियाज हो गए। इन चीज़ों से हमें प्रेम होगा, नेचुरल जिसको कहा जाए। और फिर वही वाली बात कि शुक्र अगर सही अवस्था में नहीं बैठे हैं, इन्हीं चीज़ों से लेके हमको प्रॉब्लम होने वाली है। यही शुक्र हमको प्रेम के संबंध में धोखा दे देगा। कहने का अर्थ है वहाँ से हमको प्रॉब्लम हो जाएगी, कष्ट हो सकता है उन चीज़ों को लेके। ये चीज़ भी देखिए इम्पॉर्टेंट है देखने वाली, कि जहाँ पे वो बैठे हैं तो पॉजिटिव तो ये है, वहाँ से हमको प्रेम मिल रहा है, अफेक्शन मिल रहा है, वो लोग हमें प्रेम करेंगे, अच्छे से प्रेम करेंगे। नो डाउट जितना वहाँ पे शुक्र स्ट्रांग होगा उतना और आनंद है। आप क्या कह सकते हैं, हम जैसे चौथे स्थान में ही बैठा हो, घर परिवार माता जी तो ऐसा प्रेम करेंगी कि वो क्या कर दें, तो ऐसी बात है। हाँ, शुक्र आपकी पत्रिका में जहाँ पे भी बैठा हो, उससे वो ये जो पॉइंट मैंने बताया है, वहाँ पे आपका प्रेम है, वहाँ पे आपका एक आदमी की वांटिंग विलिंग रहती है ना, भाई हमें कोई प्रेम करे, हमें कोई चाहे सही तरीके से, तो ये वो वाला घर है, आप ये याद रखिएगा। दूसरा, शुक्र के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखिए दूसरों को प्रेज करना, दूसरों को अप्रिशिएट करना कृपा करके शुरू कर दीजिए। सब लोग, शुक्र अच्छा है बुरा है, यहाँ ये पॉइंट नहीं आ रही है। अपने प्लैनेट्स को रिचार्ज करने के लिए अच्छी तरीके से अप्रिशिएट करिए, लोगों को रियलिटी से अंदर से अप्रिशिएट करिए, प्रेज करिए चीज़ों को। शुक्र जो है अंततः ये मत भूल जाइएगा कि वो ब्राह्मण तत्व हैं और बहुत
हाई लेवल के ब्राह्मण हैं समझ लीजिए, तो लोगों को देना सीखिए चीज़ों को, चाहे वो आप अपने एप्रिसिएशंस हैं, अपनी बातें हैं अच्छी, लोगों को भी आप एडमायर करिए, जिसको कहा जाए। शुक्र आपका राइज टू द टॉप, वो आपको प्राप्त होगा। राहु महाराज पत्रिका में जहाँ पे भी बैठे हों, वो एरिया हमेशा अनसेटिस्फाइड रहता है, हमें हमेशा चाहिए उस घर से रिलेटेड। पता नहीं हम कभी, हमारा पेट नहीं भरता है उस जगह को लेके। अच्छी बातों में अगर हो तब तो कहना क्या, अगर आप कहें हमारी विद्या, राहु महाराज जहाँ पे बैठे हुए हैं और विद्या का चस्का लग गया तो हरि क्या आनंद है, पेट ही नहीं भर रहा है, विद्या लेते चले जा रहे हैं, ज्ञान बढ़ता चला जा रहा है, और वो ज्ञान बिल्कुल उत्कृष्ट रूप का आप यूँ कह सकते हैं। क्योंकि देखिए मैंने पहले भी बताया है आपको कि राहु और केतु को ऐसा कतई ना समझा जाए कि ये प्लैनेट हमारे लिए फांसी का फंदा है, बिल्कुल गलत। ये फांसी का फंदे से बचाने वाले सबसे प्राइमरी 2 प्लैनेट है, इनको भी देखिए, ये याद रखिएगा। वो अलग बात है कि वो वाली सिचुएशन ज़रूर क्रिएट करते हैं कि आदमी को उनको झकझोर के बता सके कि इस जीवन में क्या करने आए हो और फिर कहाँ जाना है आगे, क्योंकि दोनों की आपस में साठगांठ है। केतु जानता है क्या करके आए हो, राहु जो करवा रहा है उसको भी केतु जानता है कि ये कल को क्या होने वाले हैं फिर बाद में, क्योंकि वही तो पास्ट बनेगा केतु उस चीज़ को लेके। तो ये मत सोचा करिए कभी भी कि राहु और केतु की दशा है या चीज़ें हैं, हम गए अब ये सत्यानाश, भाई चेंजेस मांग रहे हैं। अब राहु देखिए जहाँ अभी बैठा है, मैंने आपको एक चीज़ बताई, वहाँ को लेके आप हमेशा अनसेटिस्फाइड रहने वाले हैं। बात हमेशा ये नहीं रहती है कि सेकंड हाउस में बैठा है तो वो पैसे से अनसेटिस्फाइड रहने वाले हैं, वो एक इशू है, ज़रूर है, लेकिन उसमें कई प्रकार की चीज़ें, कई बार हमको जो चीज़ें चाहिए बचपने में हमको वो नहीं मिली, घर की प्रॉब्लम्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कभी हमारी स्वयं की गलत आदतें, वो चीज़ें, अब वो एक अनसेटिस्फैक्शन लेवल वहां पे बढ़ता चला जाता है। उन चीज़ों को अगर हम लोग देखते हैं तो जिस घर में भी राहु बैठा हो, कृपा करके वहां पे सेटिस्फाई होना सीखिए। समझिए कि हाँ, हमारे लिए जो चीज़ें हो रही हैं, जो चीज़ें हमारे लिए आ रही हैं, जो हमारे लिए चीज़ें विधाता ने लिखी हैं, वो सफिशेंट हैं उन चीज़ों को लेके। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उस घर को लेके एकदम से बरसक ना हो जाइए, भौचक्के ना हो जाइए कि हाँ अब तो हम बिल्कुल ये कर देंगे, वो कर देंगे, या हमको ये करना है यहाँ पे नहीं। देखिए वो नेक्स्ट लेवल के कर्मस फिर जनरेट करने लगेगा आपके लिए। अनसेटिस्फैक्ट्री है राहु हर समय, और नेक्स्ट में भी आपको ले जाएगा तो फिर वही कहानी वहीं दोहराई जाएगी। चीज़ों को त्यागना और छोड़ना चीजिए जहाँ पे भी बैठा हुआ है, ये वाली बात। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है राहु के साथ, कृपा करके राहु पत्रिका में जहाँ पे भी बैठा हो उस घर से संबंधित, उन चीज़ों से संबंधित अनाप शनाप इररिलेवेंट कृपया करके मत बोलिए। मौन रहना सर्वोत्तम रहता है उन चीज़ों के लिए। जहाँ पे भी देखिए राहु बैठा हुआ है, कोशिश करिए कम से कम बोलें, कम से कम अपने आप को एक्सपोज करें। राहु डाउन होता चला जाएगा। देखिए राहु इज ग्रोथ, राहु इज ग्रीड, वो हमको लोभ है, हमारी ग्रीड है, हमको फिर से कर्मा में उलझा के एक तरीके से कॉइल्ड करके हमको दूसरे जन्म के लिए प्रेरित करता है। करे, बिल्कुल करे। मैं हमेशा कहता हूँ दूसरा जन्म इज ऑलवेज गुड, गोपाल कृष्ण का नाम फिर से लेंगे, लेकिन इस चीज़ के लिए, ना कि हमारी अपनी चीज़ों को एंड करते चले जाइए। हाँ, फैमिली अच्छी नहीं है, ओके ठीक है, सबको उसी तरीके से कई बार मिलती है, किसी को अच्छी किसी को बुरी मिलती है, उसके साथ एडजस्ट करना सीखिए। आप अपना रोल प्ले अच्छी तरीके से करिए। आपको मालूम पड़ गया हमारे सेकंड हाउस में राहु बैठा है, अब हमें मालूम है कई बार वो फैमिली का घर है, वहाँ पे अनसेटिस्फैक्शन लेवल रहेगा हमेशा हमारा। अरे तो उसको समझ जाइए और उसी को सोचिए यही सेटिस्फैक्शन है, उसी समय से आप सेटिस्फाई हो जाएंगे और उन चीज़ों को लेके अनाप शनाप बोलिए भी नहीं। केतु महाराज जहाँ पे भी पत्रिका में बैठे होंगे, वो एक ऐसा घर है जहाँ पे हमको लगता है कि हम वहाँ कंप्लीट है, जिसको कहा जाए हमने वो चीज़ें कर ली हैं, हम वो प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हैं, या हम कह सकते हैं कभी कभार सेटिस्फाइड हो जाते हैं, या हम कह सकते हैं कभी कभार कि हम उसके लिए थोड़े से कंप्लेसेंट हो जाते हैं, थोड़ा छोड़ देते हैं उन बातों को कि अरे हाँ ये तो हमें सब पता है, ये हमें, या हमें ये नहीं करना, या ये चीज़ उस घर से रिलेटेड होगी,
जहां केतु आपकी पत्रिका में बैठा होगा, और फिर वहां से डिसओरिएंटेशन शुरू हो जाएगी, फोकस गायब होना शुरू हो जाएगा उस घर से संबंधित, अब आपके जहां बैठा है। अब आप समझ सकते हैं, इसीलिए जब केतु महाराज 10वें स्थान में बैठते हैं तो क्यों काम की जगह पे काम करने वाले लोगों के साथ बहुत बड़े बड़े सपने, बड़े बड़ी उम्मीदें, ये सब क्यों नहीं आदमी जगा पाता, या जगती भी है तो वो एकदम से नीचे कर दी जाती है, वजह केतु वहां पे बैठा हुआ। वो आपको उस चीज में पहले ही एक ऐसी फीलिंग दे देता है, अगर कई लोगों को फीलिंग दे देगा कि दे आर सेटिस्फाइड, हर प्रकार से टेक इट इजी, चीज़ों को लेके चलते चलाए कामों को छोड़ के कुछ और करने लग जाएंगे, जहां पे वो अपने आप को सेटिस्फैक्शन लेवल तक पहुंचाएंगे उस चीज़ों को लेके। तो आप पहले ही जान लीजिए कि अच्छा हाँ, हमारा केतु 7th हाउस में बैठा हुआ है, ये वाला एक एरिया है जहां का हम आनंद उठा चुके हैं, ये याद रखिए। अब उठा चुके हैं तो अब उस एरिया में हमारे गड़बड़ होने की संभावना है। अब जब गड़बड़ होने की संभावना है तो दूसरा यहां पे पॉइंट क्या आ रहा है, सिंपल हो जाना, बिल्कुल सिंपल लिविंग। उस चीज से एक्सपेक्ट मत करिए 7वें स्थान में केतु बैठा है, हमारे लाइफ पार्टनर ऐसे हैं, हमारे साथ वो ये करते हैं, हमारे, अरे भाई वो करेंगे, 7वें स्थान में केतु बैठा हुआ, वो एरिया आप पहले उस चीज़ों का आनंद ले आए हुए हैं। अब ये एक नई जर्नी है, आप यूं कह लीजिए इस तरीके से। अब यहाँ के बाद कहीं और काम करने हैं, वो देखिए आप अपनी पत्रिका में। अब वहाँ पे बट नेचुरल है, विवाह भी होगा, सारी चीज़ें होंगी, पार्टनरशिप्स होंगे। अब वहाँ पे हमेशा क्रिबिंग मत करते रहिए, हमारे लाइफ पार्टनर से सुख नहीं मिला, आनंद नहीं मिला, दुख है फला, अरे वो मिलना ही नहीं था जब वहाँ केतु बैठे थे, यू हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस दैट। इस चीज़ को समझिए, तो उस घर को लेके हमेशा सिंपल रहिए, सिंपल लिविंग इन दैट हाउस। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, इन्फॉर्मेटिव भी लगेगा। कोई प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कोशिश करूंगा उसका उत्तर आप लोगों को अवश्य प्रदान करूं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।